नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा BNS 2023 की जो 285 की धारा है उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल पूरी जानकारी दूंगा। शुरू से लेके एंड तक आप इस वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं। BNS की धारा 285 क्या बोलता है। BNS 285 की धारा, ये जो हमारे जूनियर वकील होते हैं उनके लिए रामबाण है। यानी जो जूनियर शिप कर रहा है या जूनियर वकील है वो इस केस को नॉर्मली हैंडल कर सकता है। इसमें किसी सीनियर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भाई BNS 285 बोलता क्या है। BNS 285 ये बोलता है कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर या सार्वजनिक रोड हो या कोई सार्वजनिक गली हो या राजमार्ग हो, सार्वजनिक होना चाहिए। जिससे सार्वजनिक का मतलब है कोई आम इंसान आता जाता हो और गाड़ी, मोटरसाइकिल, कार, बस इस पे चलती हो। सार्वजनिक स्थान, आम रास्ता। तो यदि इन सार्वजनिक स्थानों पर यदि कोई रोड जाम करता है या गाड़ी जो होती है ना, रोड के ऊपर गाड़ी होती है, गाड़ी बीच में खड़ी कर सकता है। आम लोगों को बाधा पहुंचाना, उनको नुकसान पहुंचाना, उनको बाधित करना। जैसे सार्वजनिक रोड के ऊपर, गली के ऊपर कूड़ा डाल दिया, ढेर डाल दिया, तो बाधा पहुंच रही है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। इसका मतलब है वो 285 है। या किसी आप बोल सकते हो कि जो ये समुद्र है उसमें नाव है, उसमें बाधा पहुंच रही हैं जानबूझ करके, या फिर ऐसा काम कर दिया कि वो नाव डूब गई है, वो भी 285 की धारा में आता है। राजमार्गों पे भी ये लागू है। और ये नॉर्मली ये लागू वहाँ पे होता है जो कि किसी व्यक्ति को बाधा पहुँचाना, नुकसान पहुँचाना, उसको अड़चन पहुँचाना, इसे बोलते 285। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे कि 285 धारा अगर किसी व्यक्ति को लग जाती है, किसी ड्राइवर को लग जाती है, तो उसका क्या समाधान है, कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। यदि पुलिस वाले ने FIR कर दी है 285 की धारा पे, BNS 2023 का जो नया एक्ट बना है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप कोई से भी छोटे से छोटे वकील को आप ऐसा एंगेज कर ले, काउंसिल एंगेज कर लो और उसको बताओ। पहले तो ये जो है ना 285 BNS, ये थाने से बेल हो जाती थी, ठीक है। अब ये थाने से बेल नहीं होती, अब कोर्ट में ही आना पड़ता है।
गाइस मैं आपको बता दूं, पहले ये थाने से हो जाती थी 285 BNS। आप ये कोर्ट में आना पड़ता है, ये कोर्ट से ही आपको बेल मिलेगी। और जो आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, IO है, जिसने FIR दर्ज करी है, वो आएगा और सारी मौका मुआयना करेगा रोड का, और एक अपना गवाह इकट्ठा करेगा और सारे सबूत जो है ना बनाएगा। और 2-4 दिन का समय लेगा आपसे और बोलेगा भाई कोर्ट में आ जाना उस तारीख को, फला फला तारीख को। तो आपको बुलाएगा थाने में और वहाँ पे पूछताछ कर करके और फिर कोर्ट में जाएगा 4-5 दिन बाद। 4-5 दिन बाद कोर्ट में जाएगा और वहाँ पे वो कोर्ट में अपनी चालान फाइल पेश कर देगा, जो जो उसने कार्रवाई करी है 5-6 दिन में, 4-5 दिन में, जो भी है वो अपनी। और जो गाड़ी है, आप यदि गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी को जब्त कर लेगा। उसकी आपको सुपुर्दारी करवानी पड़ेगी 285 में। कोई गाड़ी है, कोई सामान है, किसी भी तरह का कोई सामान है, वो जब्त किया जाएगा और उसकी सुपुर्दारी करवानी पड़ेगी। प्लस जो ड्राइवर है उसकी बिल करवानी पड़ेगी आपको। इसमें सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है जी गाइस, मैं आपको साफ बता रहा हूँ, इसमें सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। इसमें केवल और केवल आपको जुर्माना लग सकता है। जुर्माना आपको 5,000 से ऊपर का नहीं लगेगा। 5,000 का कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 का आपको लगेगा। कोर्ट के ऊपर डिपेंड है, वो आपका 2,000 में भी करते, आपका 1,000 में भी करते, आपका 500 में भी करते। ठीक है गाइस, 500 से लेकर के 5,000 तक का आपका जुर्माना लग सकता है। वो डिपेंड करता है जज के ऊपर कि जज इस केस को किस तरह से देख रहा है। तो आप जाइए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 285 नॉर्मल है, जूनियर वकील भी कर सकता है आराम से। कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है 285 में। नॉर्मल आप सुपुर्दारी करिए, गाड़ी छुड़वाइए और ड्राइवर को उसकी, इसमें किसी ज़मानती की भी ज़रूरत नहीं है। ज़मानती, श्योरिटी बॉन्ड, इनकी भी ज़रूरत नहीं है। ओनली केवल आप अपने पर्सनल बॉन्ड से आप बेल ले सकते हो। और फिर 313 के बयान होते हैं अक्यूज़ के 313 के बयान होते हैं। उसके बाद जज साहब उसको केस डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। इसमें जुर्माना लगा करके छोड़ देते हैं जी। यही है 285। एक FIR से लेकर के कोर्ट प्रोसीडिंग तक आपका 285 कहाँ का काम आता है, ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है। यदि आपको 285 में कुछ और कमी पड़ रही हो, कुछ और पूछना हो कोर्ट के बारे में, या 285 के एक्ट के बारे में कुछ और अच्छे से जानकारी लेनी हो, तो मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताएं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।